आप सभी का स्वागत है एस एन शर्मा क्लासेज में। आइए करते हैं साइंस के नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एलपीजी कौन कौन सी गैस का मिश्रण है? एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये किस किस गैस का मिश्रण है? ऑप्शन 1 ए है आपका मीथेन व ब्यूटेन, बी है प्रोपेन व ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन व पेंटेन और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर है प्रोपेन व ब्यूटेन। एलपीजी प्रोपेन व ब्यूटेन गैस का मिश्रण होती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसा आपको नजर आ स्क्रीन पे, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव होने पर निकलने वाली दुर्गंध किसके कारण होती है? एलपीजी गैस के अंदर एक सब्सटेंस ऐड किया जाता है जिस जब गैस लीकेज होता है तो जिसकी वजह से हमें स्मेल आती है और पता लग जाता है गैस लीक हुई है, क्योंकि एलपीजी बहुत ही ज्वलनशील गैस है। अगर इसकी लीकेज होगी तो एक्सीडेंटल फायर लग सकती है, मतलब आग लग सकती है इसमें। तो इसके अंदर हम एक सब्सटेंस ऐड करते हैं इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन जो इसमें यूज किया था जिसकी वजह से हमें स्मेल आती है और हमें लीकेज का पता लग जाता है। इसी में एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि इथाइल मरकैप्टन का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो इथाइल मरकैप्टन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है CH3 CH2 SH। ये इथाइल मरकैप्टन का केमिकल फॉर्मूला होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6S, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो इसमें यूज करते हैं किसका? इथाइल मरकैप्टन का, और इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H6S। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोहे पर जंग लगने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे पर जब जंग लगता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार बढ़ जाता है, घट जाता है, भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर होगा कि लोहे पर जंग लगने के बाद उसका भार जो है बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें एयर ऑक्सीजन है वो ऐड हो जाती है, तो इसका भार जो है वो बढ़ जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रस्टिंग के लिए, जंग लगने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं, या जंग क्यों लगता है, किस वजह से जंग लगता है? तो उसमें कई बार पूछा आता है। तो एक एक्टिविटी के द्वारा हम समझे अगर इसमें, कि जैसे कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हमने क्या डाला है कि एयर एंड वाटर, और इसमें एक आयरन नेल है, लोहे की कील को हमने पानी में डुबोया है। इसमें कुछ पार्ट जो है वो पानी से बाहर है, जो हवा के अंदर है, और जो मोर देन हाफ जो पार्ट है वो किस में है? पानी के अंदर है। सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया है? हमने बॉइल्ड वाटर लिया है, उबला हुआ पानी लिया है। बॉइल्ड वाटर में क्या होता है कि ऑक्सीजन है वो इसमें से निकल जाती है, और इसके अंदर हमने जो लोहे की कील है उसको पूरा डुबो दिया है, और ऊपर हमने तेल की एक लेयर डाली है, ऑयल की एक लेयर डाली है, ताकि इसके अंदर हवा ना पहुंच सके। और तीसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या है, लोहे की कील ली है, लेकिन उसमें एयर है, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं डाला है। साथ में उसमें हमने क्या ऐड किया है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला है, ताकि अगर हवा के अंदर कोई मॉइस्चर है तो उसको ये क्या कर लेगा? अपने अंदर सोख लेगा, उसको अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये हवा है बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा? रस्टिंग होगी, क्योंकि रस्टिंग के लिए हवा और पानी दोनों की आवश्यकता होती है, नमी और जो हवा है उस दोनों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए सेकंड टेस्ट ट्यूब में सिर्फ क्या है? इसमें वाटर है लेकिन एयर नहीं है। थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर सिर्फ एयर है, वाटर नहीं है। तो ये कंडीशन क्या ज़रूरी है? एयर और वाटर दोनों की आवश्यकता होती है रस्टिंग के लिए। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है। जंग जब लगता है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो जंग लगता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है वो, इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी Fe2O3XH2O। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इसको ऐसे लिखेंगे Fe2O3XH2O। ये जंग का क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? जो ह्यूमन आई है वो कितने मेगापिक्सल की होती है? 100, 250, 576 और 476। तो इसमें हमारा आंसर है 576। मनुष्य के जो नेत्र है, आँख है, वो 576 मेगापिक्सल की होती है। मनुष्य की आँख से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही पूछा जा सकता है कि जो मनुष्य की आँख होती है उसके अंदर कौन सा लेंस उपयोग होता है, या उसके अंदर कौन सा लेंस होता है? तो मनुष्य के नेत्र में जो है
आँख के अंदर है जो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है इसके अंदर? कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है इसके अंदर। दूसरी बात, जो ह्यूमन का जो नेत्र गोलक है, जो नेत्र गोलक आपको नजर आ रहा है, इसका जो अगर पूछा जाए व्यास कितना होता है, इसका जो व्यास है, ये व्यास है वो कितना होता है? तो ये 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का जो व्यास है 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। और इसमें ये पूछा जाता है कि जो एक इसमें होता है कॉर्निया, जिसको जो कॉर्निया है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आता है कि जब कोई नेत्र दान करता है, कोई नेत्र दान करता है तो हमारी जो नेत्र है, आँख है, उसका कौन सा पार्ट दान किया जाता है? तो इसका आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया जो पार्ट है नेत्र का वो दान किया जाता है। जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि कॉर्निया को क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं। सबसे जो भारी परत है ये जो कॉर्निया है, जिसके अंदर से जो प्रकाश है वो क्या करता है? प्रवेश करता है। नेत्र में प्रकाश की पतली सी झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे हम क्या करते हैं? कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश यहाँ से हमारी आँख के अंदर क्या करता है? एंटर करता है। और इसके अंदर एक नज़र आ रही है पुतली। पुतली जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, जो ये वाइट पोर्शन यहाँ पे पुतली नज़र आ रही है आपको, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल। पुतली को क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। और साथ में आपको, आप ध्यान से देखें, नजर आ रहा है परितारिका। परितारिका नजर आ रही है, जिसको बोलते हैं आयरीज। आयरीज बोलते हैं। आयरीज का काम क्या होता है? आयरीज का काम ये होता है कि ये पुतली के साइज को छोटा बड़ा होने में क्या करती है? हेल्प करती है। कई बार जब हम धूप में बैठते हैं तो प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हमारी आंखों में प्रकाश ज़्यादा जाता है, तो पुतली का साइज जो है वो छोटा हो जाता है परितारिका आयरीज की हेल्प से, ताकि प्रकाश का जो लाइट जो एंटर करे हमारी आइज के अंदर, उसको क्या कर सके? कंट्रोल कर सके, ज़्यादा प्रकाश आँख के अंदर ना जाए। और जब हम कम प्रकाश के अंदर आते हैं तो पुतली का साइज है वो फिर वापस बड़ा हो जाता है। तो वो किसकी हेल्प से होता है? आयरीज की हेल्प से होता है। तो आयरीज कंट्रोल करती है किसके? प्यूपिल के साइज को। या हम कह सकते हैं कि हमारी आँख के अंदर जो प्रकाश एंटर करता है, जो लाइट एंटर करती है, उसको कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है? आयरीज या परितारिका है वो हेल्प करती है। जब प्रकाश लेंस के अंदर से गुजरता है तो उसके बाद हमारी आँख के अंदर जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? वो रेटिना के ऊपर बनती है। मानव नेत्र का लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे हैं जिसे रेटिना कहते हैं। इस पर प्रतिबिंब बनता है। कोई भी इमेज है, प्रतिबिंब है, वो कहाँ बनता है? वो रेटिना के ऊपर बनता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव नेत्र में जो इमेज बनती है वो उसका नेचर क्या होता है? उसकी प्रकृति क्या होती है? तो वो क्या बनता है? रियल और इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा जो है वो प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र पे कोई भी प्रतिबिंब वो उल्टा बनता है, लेकिन सभी चीज़ें हमें सीधी नज़र आती हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इसको इंटरप्ट करके सीधा कर देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कई बार कि वास्तविक कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। और कहाँ बनता है? रेटिना के ऊपर बनता है। तो ये इसके जो आई से रिलेटेड है कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांस्य या ब्रोंज किसका मिश्र धातु है? आपने सुना होगा जैसे कि कांस्य पदक, कांस्य पदक सुना है ना? तो कांस्य पदक जो होता है, कांस्य जो होता है वो एक मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु क्या होती है? सबसे पहले ये बात करें, मिश्र धातु क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और ए मेटल और ए नॉन मेटल। मतलब क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है दो धातुओं का या एक धातु और एक अधातु का, दो या दो से अधिक धातु का एक समांगी मिश्रण कह सकते हैं, या एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण जो होता है, होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको मिश्र धातु बोलते हैं। तो कांस्य जो एक मिश्र धातु है, अब ये बताना किस किस से मिलकर बना है? कॉपर या टीन, कॉपर और जिंक, लोहा और टीन, और इनमें से कोई नहीं। तो कांस्य जो है वो एक मिश्र धातु है, वो कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है, जिसमें कॉपर और टीन को मिक्स किया जाता है। और उनका जो रेशियो होता है, कॉपर होता है 88% और जो टीन होता है वो कितना होता है? 12%। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उससे क्या होता है? कांस्य बनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वोट करने पर प्रयोग में आने वाली स्याही किस रासायनिक पदार्थ से बनी होती है? जब हम वोट डालते हैं तो हमारी फिंगर के ऊपर, हमारी उंगली के ऊपर एक इंक जो स्याही है वो लगाई जाती है। तो ये पूछा कि वो स्याही जो होती है वो किस पदार्थ से, रासायनिक पदार्थ से मिलके बनी होती है, कि उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, और इनमें से कोई नहीं।
तो हमारी फिंगर के ऊपर जो इंक लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट रासायनिक पदार्थ है उससे बनी होती है। और आपने देखा होगा कि जो इंक इसमें लगाते हैं हमारे फिंगर के ऊपर वो कई दिनों तक उस पर उतरती नहीं है, तो उसका क्या कारण है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्या वजह है कि वो उसे उतरती नहीं है। तो इसका अगर रीज़न समझते हैं कि क्यों नहीं मिटती चुनावी स्याही। चुनावी स्याही को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिल्वर जो नाइट्रेट है केमिकल का उपयोग करते हैं, जिसे कम से कम 72 घंटे तक त्वचा से मिटाया नहीं जा सकता। 72 आवर्स कम से कम होते हैं और कई बार तो लंबे समय तक भी ये रह जाती है। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह पानी के संपर्क में आने के बाद काले रंग का हो जाता है और मिटता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग इसमें किया जाता है। जब चुनाव अधिकारी वोटर की उंगली पर स्याही लगाता है तो जो सिल्वर नाइट्रेट उसमें लगाई इंक जो लगाई है जो सिल्वर नाइट्रेट वो हमारी बॉडी से जब संपर्क में आती है तो हमारी बॉडी से जो बॉडी में नमक प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड है वो बनाता है। और सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो पानी में घुलता नहीं है, इसलिए पानी से धोने के बाद भी या साबुन से धोने के बाद भी ये निशान मिटता नहीं है। फिर ये निशान धीरे धीरे मिटता है जब हमारे शरीर की जो सेल हैं, हमारी जो कोशिकाएं जो पुरानी हो जाती है और वो कोशिकाएं वहाँ से हटती हैं तो ये निशान है वो हट जाता है। तो ये निशान जो है स्याही का जो निशान जो है जैसे इंक लगाते हैं 40 सेकंड से भी कम समय में सूख जाती है और इसका रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि 1 सेकंड के भीतर ही अपना निशान छोड़ देती है। तो इससे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं क्यों नहीं सूखती है, तो इसका मतलब ये हो जाए क्योंकि इसमें क्या बनता है भाई कि सिल्वर नाइट्रेट का, जब हमने कहा कि सिल्वर नाइट्रेट हमारे बॉडी में जो नमक होता है उससे मिलके क्या बनाती है, सिल्वर क्लोराइड बनाती है जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए ये है जो आप जल्दी से हमारी बॉडी से ये मिटता नहीं है निशान। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध का रंग सफ़ेद किस प्रोटीन के कारण होता है। दूध का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। अब ये पूछा कि वो किस प्रोटीन की वजह से रंग जो है वो सफ़ेद होता है, तो ऑप्शन है कैसीन, मेलानिन, कैरोटीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कैसीन। दूध के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है कैसीन जिसकी वजह से इसका रंग जो है वो सफ़ेद होता है। गाय के दूध में हल्का पीलापन किस प्रोटीन के कारण होता है। गाय का दूध जो होता है वो उसका रंग जो होता है हल्का पीला होता है, वो किस वजह से होता है, किस प्रोटीन की वजह से होता है। ऑप्शन है कैसीन, कैरोटीन, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो गाय के दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है कैरोटीन। कैरोटीन प्रोटीन की वजह से जो गाय का दूध है वो उसका रंग है वो हल्का पीला होता है। मनुष्य की त्वचा का अलग अलग रंग किसके कारण होता है। भाई कोई मनुष्य ज़्यादा गोरा होता है, कोई क्या होता है सांवला होता है, और ये जो अलग अलग रंग होता है सबका, तो ये किस वजह से होता है। तो इसमें ऑप्शन है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मेलानिन और उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा आंसर होगा मेलानिन। मेलानिन जो एक ऐसा रंजक है, ऐसा वर्णक है, ऐसा पिगमेंट है जो हमारी स्किन के अंदर होता है जिसकी वजह से हमारा जो रंग है वो अलग अलग होता है, हमारी स्किन का कलर वो अलग अलग होता है। तो मेलानिन जो इसका आंसर होगा, ये पिगमेंट हमारी स्किन के अंदर पाया जाता है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल एक ऐसा वर्णक है जो है पौधे जो होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, वो क्लोरोफिल की वजह से होते हैं कि वो पौधों के पत्तों के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन एक ऐसा वर्णक है जो हमारे ब्लड का जो रंग रेड होता है, हमारे खून का जो रुधिर बोलते हैं उसको, खून भी बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, उसका रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा सकते हैं, पौधे का जो पत्ते होते हैं उसका रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल की वजह से। जो ह्यूमन बॉडी होती, ह्यूमन ब्लड होता है उसका रंग रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और जो हमारी स्किन है उसमें अलग अलग कलर की क्यों आती है, वो मेलानिन की वजह से होती है। तो आज हमने डिस्कस किए हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जो अक्सर कभी न कभी किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और सभी बच्चों को इसकी जो है वो फ़ायदा मिल सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।